9 बजे डील की जगह वेस्ट पावर प्लांट। हमेशा सुना था कि भूखे कुत्ते को जो भी दो खा लेगा। अच्छा पेट भर गया? ब्रदर के ब्रदर के पहन ले। चैन कहाँ रह गया? अबे चिल्ला क्या रहा है, आ तो गया। डील नहीं हो जाती, कुछ भी कहना मुश्किल है। चलते रहो चलते रहो। बॉस मैं अब भी कह रहा हूँ, उन्हें धोखा नहीं देते हैं। दर्द हो रहा है क्या? हो रहा है तो उतर जा। तू जानता है एलिफेंट मैन की तरह कितने लोग बनना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं छोटे। अब गाड़ी भगा। सांगचेन, तुझे आने में देर क्यों हो गई?
तेरे बाप का रोड है क्या? झांगचेन, वो गया। तू गाड़ी बी ग्रुप भी आ गया। Target entered. Target entered. Over. काफी देर हो गई है। ब्रदर के ये एलिफेंट के लोग हमें चूना तो नहीं लगाएंगे? एलिफेंट के बंदे हमेशा टाइम पर आते हैं। आप उसे कॉल करके देखिए ना। अपना मुंह बंद रखेगा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है और उनके अपने रूल्स हैं। जिसके साथ काम करना हो उसे कॉल करते हैं, और अगर हमने उन्हें कॉल किया उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। लेट हो गए 5 मिनट। और तुम ये हमेशा हैट और मास्क क्यों पहनते हो? मुझसे डर लगता है क्या? सही कहा। पैसे कहाँ हैं? पहले माल। रूल्स के मुताबिक पहले पैसे।
वैसे एक बात तो है, तुम आदमी कमाल के हो। सही माल तुमने। क्या मतलब? जरूरी था। ब्रदर के, मैं आपके साथ कब से हूं? आपने कभी पॉइजन किंग के बेटे के बारे में नहीं बताया। बहुत जल्दी बड़ा हो गए हो, और अब तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बाप की मौत के बाद उसने उनका सारा बिजनेस अकेले संभाल लिया। खैर, अपने साथ साथ अब मुझे तुम्हारी भी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा ताकि तुम ये धंधा छोड़ सको। ब्रदर के, पुराने पॉइजन किंग की मौत 2 साल पहले हुई थी ना? उसकी मौत बॉर्डर के पास हुई थी, और जिस तरह वो मारा गया किसी को पता नहीं चला कि उसका बेटा भी है। पर हम तो इस बिजनेस में काफी वक्त से हैं, हमने तो कभी किसी नए पॉइजन किंग के बारे में नहीं सुना। बॉस, जब नया पॉइजन किंग चाइना में एंटर करेगा तो बड़ी हलचल मचेगी। क्यों ना उससे पहले हम लाओ कियान और लिन खुआन को मरवा दें। इल्जाम शेन्यू पर डाल देंगे, फिर पूरे मार्केट पर आपका ही राज चलेगा। हाँ ब्रदर के, ये आइडिया तो एकदम बेस्ट लग रहा है। और उसके साथ साथ हम नए पॉइजन किंग को भी ढूंढ के ठोक देंगे। नए पॉइजन किंग को खत्म करने का ख्याल भी हमारे लिए खतरनाक है। कब तक तुम मुझसे यूं नजरें चुराते रहोगे? और तुम घर भी नहीं आए, एक फोन करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा? जरा तुम अपनी हालत देखो। इतनी चिंता मत करो। भाई हूं तुम्हारा, पर तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। दादाजी मुझसे हर रोज पूछते कि तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। क्या जवाब दूं उन्हें? तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। छोड़ो, तुम्हें मैं 1 या 2 बार नहीं, हजारों बार कह चुका हूं। याद से दवाई ले लिया करो। देखो, तुम डिप्रेशन में हो। इस बीमारी से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें इस बीमारी को अपने अंदर से भगाना होगा। सर, एक्शन आया है। मिस्टर शेन, क्या हुआ? ब्रदर के ने आपसे छुपकर एलिफेंट के आदमी से डील की।
आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? आपने रेड कैंसिल क्यों करा दी? क्या आपको याद है आज कितने दिन हो गए? 730वां दिन है जब से आपने मुझे इस मिशन के लिए पुलिस स्कूल से 2 साल पहले निकाला और स्पाई बनाकर यहाँ भेज दिया। 2 साल से मैं इन ड्रग माफिया के बीच में रह रहा हूँ। मेरी मॉम गुस्से में है जब से मुझे पुलिस एकेडमी से निकाल दिया गया है। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। चलिए इन क्रिमिनल्स की बात करते हैं जिनसे मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूँ और वो हमेशा मुझ पर शक करते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपने ऑपरेशन ही कैंसिल करा दिया। हो गया तुम्हारा? नहीं, चिल्लाना बंद करो। नहीं, मैं पिछले 2 साल से इतनी बेइज्जती भरी जिंदगी जी रहा हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब आप मेरी आइडेंटिटी वापस कर देंगे और मॉम के सामने ये साबित कर देंगे कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। ऑपरेशन खत्म ही हो गया था पर आपने उसे कैंसिल करवा दिया। आखिर क्यों? ज़ांग चेन, जानते हो एलिफेंट और ड्रग लॉर्ड पकड़ा जाता है तो मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे पैसे, प्रमोशंस और मेडल। ऐसा होता तो मैं खुद उसे पकड़ लेता। मैं ये किसी प्रमोशन या मेडल के लिए नहीं कर रहा हूं। तुम्हें पता है हम अभी कहाँ हैं? कहाँ? कहाँ हैं हम? समंदर किनारे। तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ज़ैंग चेन, क्या फायदा होगा? भले ही एलिफेंट के सभी लोगों और शेन्यू को पकड़ भी लेंगे तब भी इन प्यादों को पकड़कर क्या मिलेगा जब हम यही नहीं जान पाएंगे कि नया पॉइजन किंग कौन है। हमें उन्हें जड़ से उखाड़ना है और उन्हें बचाना है जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। तुम इसी मिशन पर अंडरकवर रहोगे। पुराने पॉइजन किंग के लोगों के जरिए तुम पता लगाओगे कि नया पॉइजन किंग कौन है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। उसके 2 साल पहले की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो 2 साल पहले बॉर्डर पे मारा गया था। उसका सारा डेटा ब्लॉक कर दिया गया है। पर एक तरीका है जो तुम्हारे काम आ जाए। और क्या चाहिए बताओ? मुझे 5000 युआन और लगेंगे। 2 हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हें 5000 दिए थे, याद है ना? कैप्टन, आप जानते हैं इस गैंग को। हर वक्त वो पैसा उड़ाते हैं और मेरे पास यहाँ 2 हफ्ते के लिए सिर्फ 5000 युआन रहते हैं। अब आपको देना है तो दीजिए। देता हूं, पर थोड़े थोड़े करके। तुम इस इन्वेस्टिगेशन का बहुत फायदा उठा रहे हो। कल रात तुमने ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया? सर, मेरे सोर्स से मुझे पता चला है कि एक नया पॉइजन किंग इस देश में आ गया है। हमारी पूरी टीम तैयार थी और वैसे भी पॉइजन किंग को किसी ने नहीं देखा। क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? पुराना पॉइजन किंग मारा गया है। तब से पूरे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क खत्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ इन 2 सालों में इस नए पॉइजन किंग ने पूरे नेटवर्क को फिर से एक्टिव कर दिया। इसे हम मामूली नहीं समझ सकते। अगर हम उसे और उसके खुद इसे इन्वेस्टिगेट करूंगा, नए पॉइजन किंग का पता लगाऊंगा।
बोलो। अब नया पॉइजन किंग आ गया है तो मुझे लगता है कि पुराने के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए था, मगर अब देर हो गई। लेकिन मुझे जानना है नया पॉइजन किंग कौन है। किसी को ढूंढना होगा जो मदद कर सके। कौन हो सकता है वो? मुझे एक मिला है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका नाम है याओ यांग। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते ही पॉइजन किंग का भरोसा जीत लिया, साथ मिलकर उसके दुश्मन वाला को भी खत्म कर दिया। ये एक ही है जिसकी पहचान ड्रग माफिया में किसी को नहीं है। इसी के बारे में पता कीजिए याओ यांग। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है। यंग भाई, मैं हूँ आईके। तुम ठीक तो? हाँ, ठीक हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? टाइम देखो, इतना भी जल्दी नहीं है। गराज खोलने का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। A sad song and make it better. तो बताइए बॉस, क्या खबर है? तुम सही थे। याओ यांग जो पुराने पॉइजन किंग के साथ था, वो चाइनीज नहीं था। उसका असली नाम गो यांग है, जो कि एक फॉर्मर स्वॉट ऑफिसर था। इस शहर में उसके पिछले 3 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उसी लियो टीम में अंडरकवर एजेंट था जो पुराने पॉइजन किंग के साथ खत्म हो गई। उसका एड्रेस है? हाँ है। अब तुम क्या करने वाले हो? उसे पहले सल्यूट करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। उसे पता ना चले तुम कौन हो। जानता हूँ, मेरी मॉम तक मुझे नहीं पहचान पाई है। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। ये गो यांग जिस साल पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था, उस साल फर्स्ट आया था। इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत माहिर है वो, इसीलिए संभल कर रहना, उससे मात मत खा जाना। समझ गया। अब आप उसके डिटेल्स भेज दीजिए। अभी भेजता हूँ, ध्यान रखना। For well you know that it's a fool who plays it cool by making... हेलो हेलो सर। कार बहुत गर्म हो रही है, काम पे जाना है इसलिए फटाफट चेक कर। गाड़ी बनने के बाद कॉल कर दियो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ ऐसे? कस्टमर कह रहा था कार बहुत गर्म हो रही है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, पता चल ही जाएगा। लो, सुबह सुबह तुम्हारे लिए काम आ गया, ये लो। गु यांग, उम्र 25 साल, यहाँ का लोकल, माँ बाप मर चुके हैं, सिंगल, फॉर्मर स्वॉट ऑफिसर और अब एक ऑटो गैराज खोला हुआ है। एक बड़ा भाई जो प्रोविंशियल एकेडमी ऑफ साइंसेज में है, दादाजी जो कि अब रिटायर्ड हैं। ट्रेनिंग काफी अच्छी की है। रिस्पॉन्स चीते की तरह तेज है। आईके, हाँ
स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। तुम खाना खा लेना। जानता हूँ, ये तो रोज की बात है। बाय बाय। कोई है? हेलो सर। अरे भाई, मुझे कार वॉश करानी है। ठीक है। लग्जरी कार है, जरा संभल के। सर फिक्र मत कीजिए, शहर की ज्यादातर लग्जरी कार्स यहीं वॉश होने आती हैं। सब मेंबर्स हैं। क्या आप भी मेंबरशिप लेना चाहेंगे? हाँ, मेरी कार को संभालना। बिल्कुल बिल्कुल सर। बड़ी बॉडी तो बढ़िया है। फिटनेस कोच है, स्विमिंग कोच हो, मुझे भी कुछ सिखा दो। माफ करना, मैं कोई कोच नहीं हूँ। इतनी जल्दी मना मत करो यार, तुम वाकई बहुत ही फिट हो। हाँ, तुम्हारा नाम गुयांग है, पैदाइश जनवरी 10, 1991। मुझे पता है तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हुए। भाई याओ यांग, 2 साल पहले एक ड्रग रेड हुई थी जिसमें तुम भी शामिल थे, और अब तुम एक कार मैकेनिक। वैसे तुम पहले जो करते थे उसके बारे में मुझे सब पता है, तो खुद बता दो तुम हो कौन, क्या काम करते थे, और तुम्हारा नाम याओ यांग क्यों है? तुम्हें गलतफहमी है, मैं कोई याओ यांग नहीं हूँ। क्या तुम वाकई कार्स मॉडिफाई करते हो या कुछ और? वैसे मैंने सुना है पुराने पॉइजन किंग का बेटा याओ यांग की बड़ी बेसब्री से तलाश कर रहा है। तुम्हारा दुश्मन वापस आने वाला है, साथ मिलकर काम कर लो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ। सोचो, अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ तो उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा। आखिर अपने गैराज में कब तक छुपे रहोगे? इस लड़के में दम तो बहुत है। पार्टी पार्टी पार्टी, हर वक्त इन्हें पार्टी करनी है। वाला का गोडाउन उड़ा दो। ठीक है वाला, तेरा खेल खत्म नहीं करता तो पॉइजन किंग का भरोसा कैसे जीत पाता? कभी कभी जुर्म को मिटाने के लिए जुर्म के दलदल में हाथ डालना पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ज़ैंग ने कहा है मैं भी तुम्हारे साथ बॉर्डर पर चलूंगा जब भी तुम जाओगे। ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, तुम नहीं आ सकते। मैं मिस्टर ज़ैंग से बात करूंगा। हाँ? मिस्टर ज़ैंग नहीं मानेंगे। याओ यांग,
सेफ्टी के लिए अपनी गन दे दो। ये तुम्हारे बचाव के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं। थैंक यू भाई। इंटेलिजेंस के मुताबिक पॉइजन किंग 5 बजे चाइना के बॉर्डर से गुआंग में दाखिल होगा। हम चाइनीज बॉर्डर फोर्स से बात कर चुके हैं, इसलिए हम उसे हमारे देश में घुसते ही अरेस्ट करेंगे। रुक जाओ, भागो! रुको, मैंने कहा भागना बंद करो। तुम अंडर कवर हो। मैं चाइनीज पीपल्स पुलिस हूं। यायांग!言字中结局早已预测，别去错过时间再聚合。脱掉阴霾外壳，手捧着都出芽的百合，让这份爱慢慢建起你我未来。穿越拥挤心海，等待着你的回来，等待有你的未来，等到那花儿绽放，鸟儿飞翔，刚开始的模样。我等待着你回来，等着有你的未来。当太阳在升起的时候，当天空都不会再朦胧，每当你抬起头，沧桑和彷徨都别带走，让这份爱慢慢建起你我未来。穿越拥挤心海。